दहेज, समाज क्या कहेगा। हमें तो आपकी बच्ची पसंद आ गई है। हमारे लड़के की कद काठी के हिसाब से देखे तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जैसा आप सही समझे। बेटा योगेश, तुम दोनों को अगर टाइम चाहिए तो आपस में अकेले में कुछ बात कर सकते हो। हम बाहर चले जाते हैं। जी पिताजी, जैसा आप कहें। योगेश और सविता को अकेले वक्त देकर सब वहां से चले जाते हैं। चाय कैसी लगी? चाय भी अच्छी लगी और आप भी। सच में? हाँ, मैंने तो फोटो देख के ही हाँ बोल दिया था। मुझे भी आप अच्छे लगे। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जैसे खाना बनाना आता है या नहीं, घर के क्या क्या काम कर लेती हूँ, वगैरह वगैरह। वो तो मेरी माँ आपकी माता जी से पूछ ही लेंगी। वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। इधर योगेश और सविता जिंदगी भर का साथ जोड़ने की बात कर रहे थे। उधर सविता के पापा योगेश के पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। देखिए, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। उसमें जितना पैसा लगा है कम से कम उतना तो मिलना चाहिए ना। 10 लाख से कम में तो नहीं हो पाएगा। बेटी हमारी बहुत होनहार है और 7 लाख भी तो कम नहीं होते हैं ना जी। अगर आप हमारी बेटी को शादी के बाद काम करने देंगे तो 3 लाख तो 6 महीने में ही कमा लेगी। हमारे घर में ये सब नहीं होता। औरतें घर संभालती हैं और आदमी बाहर के काम। जरा मेरी बात तो समझिए। एक कार देने के बाद 10 लाख रुपए नगद देने में हमारी कमर टूट जाएगी और इसके अलावा टीवी फ्रिज तो देना ही पड़ेगा। शादी की तैयारियां, मेहमानों की पूछ परख, बारातियों का स्वागत। बेटी की शादी में बाप पर बहुत दबाव होता है जी। देखिए, हमारा बेटा कोई दुकान में रखी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम भाव ताव कर सके और आप उसे कम दाम में खरीद लेंगे। 10 लाख से एक भी रुपया कम नहीं होगा। ठीक है, जैसा आप कहे जी, पर आधा पैसा अभी और आधा कन्यादान के वक्त दे देंगे। अरे, इसमें भी किश्त मांग रहे हैं आप? हमने तो सोचा था कि अच्छा परिवार होगा आपका। अच्छा ही परिवार है देवनाथ जी, पर पैसों की थोड़ी तंगी है ना, वरना सब ठीक ही है हमारे परिवार में जी। देवनाथ वहां से अपने बेटे योगेश को लेकर चले जाते हैं और कुंडली मिलवाई जाती है। 36 में से 32 गुण मिलते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त भी निकल आता है। अब कन्या को बुलाइए। आओ बेटी, यहाँ बैठो, योगेश की बाई और। मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम। सविता के पापा सविता और योगेश के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। बेटी, तेरी माँ को यहाँ बैठना था, पर तेरी विदाई नहीं देखना चाहती होगी शायद, इसीलिए पहले ही चली गई। बाबा, हंसी खुशी का माहौल है, रोने का समय तो विदाई के वक्त होता है ना, तब ये इमोशनल अत्याचार कर लेना। अभी तो मुस्कुराइए, कैमरा आसपास ही है। तभी पीछे योगेश के पिताजी आ जाते हैं। अभी तक पैसे नहीं आए आपके यहाँ से? उठा लूं क्या बेटे को? आते ही होंगे, मैंने अपने छोटे भाई को व्यवस्था करने के लिए कह दिया था। अरे तो जल्दी कराइए ना, वरना देर हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप? योगेश और सविता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सविता चाहती है कि योगेश कुछ बोले, पर योगेश अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। पापा, कितने पैसे की बात की है आपने? अरे बेटी, तुझे इससे क्या मतलब? मेरी डील की है ना, तो मुझे तो पता ही होना चाहिए। कन्यादान की विधि शुरू करेंगे। तभी योगेश के पिता वापस वहां आ जाते हैं। पैसे देते हैं या बेटे को उठवा लूं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देवनाथ वहां से चले जाते हैं। तुम अपने पिताजी से कुछ कहते क्यों नहीं? उनके सामने कोई आवाज नहीं उठाता। ऐसा नहीं है, कोई तो उठाएगा ही।
तभी वहां सविता के चाचा एक बैग लेकर आते हैं और सविता के पापा को देते हुए कहते हैं, 9 लाख ही हुए। आत्माराम इशारा करके योगेश के पिता को वहां बुलाते हैं। क्या? सिर्फ 9 लाख? बाकी 1 लाख कहाँ है? नहीं हो पाए जी, शादी के बाद कर देंगे। अरे आप बात से पलट रहे हैं। जल्दी से अभी के अभी पूरे पैसे लाइए, वरना बेटे को उठाऊं क्या? देखिए मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। रुक जाइए पापा, रिश्ते हाथ पकड़कर जोड़े जाते हैं, पांव पकड़कर नहीं। बेटी तू चुप रह। नहीं, ये कब से बस कह ही रहे हैं कि उठवा लूं, पर कोई उठ ही नहीं रहा। लो, मैं ही उठ जाती हूँ। बेटा, अपशगुन हुआ। दहेज लेना सबसे बड़ा अपशगुन है, पाप है, पाखंड है। और योगेश, तुम्हें मैं पसंद हूँ तो कुछ बोलते क्यों नहीं? और तुम्हारे पिताजी, अरे देवनाथ जी, आपके नाम में ही बस देव है, काम तो आपके असुरों जैसे हैं। पर गलती आपकी नहीं, गलती मेरे पिताजी की है, जो आप जैसे लोगों को घर की दहलीज भी चढ़ने देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, मैं आपके घर की दहलीज कभी नहीं चढ़ूंगी। अरे बेटा, समाज क्या कहेगा? यही कहेगा कि सविता के भीतर की माँ दुर्गा जाग गई थी, जिसने पापा के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज उठाई। आसपास के लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। समाज की तालियों से पता चला कि समाज क्या कहेगा। समाज ने सविता की बात को स्वीकार भी किया और उसको अपने सर आंखों पर भी बिठा लिया। सविता के पिता में हिम्मत जागी और उन्होंने कहा, देवनाथ जी, आप कह रहे थे ना बेटे को उठा लूं क्या? उठा लीजिए। हमारी बेटी को आपका लड़का पसंद नहीं है और हमें आप